नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री आर्ट क्लासेस में। मैं हूं आशीष और आज हम बात करेंगे पटना शैली के बारे में। पटना शैली जो है वो भारतीय कला की एक महत्वपूर्ण शैली है। आज जो पहले की क्लास हमने ली उसमें हमने भारतीय कला की टाइमलाइन के बारे में देखा। उसी टाइमलाइन में एक महत्वपूर्ण शैली आती है, एक महत्वपूर्ण फेज जो आता है भारतीय कला में, वो है पटना शैली। आज से पहले, पटना शैली से पहले जो कला चल रही थी, जो भारतीय कला परंपरा चल रही थी, जिसके अंदर बौद्ध, जैन, जो हिंदू मंदिर, ये सारी चीज़ें जो चली सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के, और जो मुगल काल था वहाँ तक जो भी चीज़ें चली हैं भारतीय कला के अंदर, उन सभी में या तो दरबारी कला प्रमुख रही या धार्मिक जो उनका प्रचार प्रसार करने का जो उद्देश्य था वो रहा। पटना शैली में एक चेंज बहुत महत्वपूर्ण आया कि यहाँ पर जो विषय था, जो सब्जेक्ट मैटर था चित्र बनाने का, वो था आम जनता। जो सामान्य जनजीवन, जो कॉमन लाइफ है, उस कॉमन लाइफ को पहली बार पेंटिंग के माध्यम से बनाया गया। इससे पहले राग रागिनी, बारहमासा, इसके अलावा गीत गोविंद या मुगल में दरबारी अकबर, जहांगीर, इनकी पेंटिंग्स बना करती थी। तो वो एक किसी सेंटर के ऊपर केंद्रित थी, कभी भी आम जनता को कला का हिस्सा नहीं बनाया गया था। पटना शैली में ये हुआ कि इसका अगर हम ओरिजिन देखें तो जो मुगल कला है, मुगल कला का जब पतन हो गया तो बहुत से कलाकार अलग अलग प्रदेशों में जाकर शरण लेने लगे। उन्हीं में से कुछ कलाकार पटना बिहार भी पहुंचे। पटना बिहार में कंपनी जो शैली थी, उस कंपनी का मुख्य केंद्र था। यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी रहते, और क्योंकि एक व्यापारिक केंद्र था कंपनी का, बिजनेस यहीं से कंपनी का चला करता था, तो यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी रहा करते और वो इन कलाकारों से अपने पोर्ट्रेट्स वगैरह या अपनी कोई चीजें मिनिएचर में बनवाया करते थे इनसे। तो जो ये कलाकार थे, ये दिल्ली कलम के कलाकार थे। धीरे धीरे स्थानीय कलाकार भी इनसे जुड़े, कुछ अंग्रेज कलाकार भी, अंग्रेजों ने, अंग्रेजी जो कलाकार थे वो भी इनसे जुड़े, और इन्होंने मिलकर एक शैली को डेवलप किया। उसी शैली को हम, क्योंकि ये कंपनी से संबंधित है इसलिए इसे कंपनी शैली कहा जाता है, और क्योंकि इसका मुख्य केंद्र पटना था तो इसलिए पटना शैली इसका अन्य नाम है। अब हम बात करते हैं कि जो अंग्रेजी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जैसे हम देखें, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अंडर में पेंटिंग स्टाइल डेवलप हुई। उसी पेंटिंग स्टाइल को कंपनी शैली कहा गया। कंपनी की जो लोकेशन थी, क्योंकि कंपनी पटना के अंदर वो मुख्य व्यापारिक केंद्र था, तो चित्र का भी यही प्रमुख केंद्र था, इसलिए इसे कंपनी शैली, इसी कंपनी शैली को पटना शैली के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसके विषय की बात करें, इसके सब्जेक्ट की बात करें, तो इसका सब्जेक्ट पूर्णतः भारतीय था, और जो शैली है वो पाश्चात्य रही। अंग्रेजों ने अलग अलग स्कूलों की स्थापना, आर्ट स्कूल्स की स्थापना हुई, मद्रास में, बॉम्बे में, कोलकाता में आर्ट स्कूलों की स्थापना हुई। वहाँ पे इंग्लिश स्टाइल में इनको सिखाया जाता, मॉडल के थ्रू, स्टिल लाइफ, लैंडस्केप, ये सारी चीजें वहाँ पे सिखाई जाती थी। तो एंग्लो इंडियन स्टाइल रहा। कंपनी शैली जो थी वो ज्यादातर, कंपनी शैली जो थी उसके ज्यादातर जो आर्टिस्ट थे वो मेल थे, इसीलिए एक नाम इसका यह भी रहा, पुरुषों की चित्र शैली। इसके चित्रों की जो खोज है वो 1943 में पीसी मानक द्वारा की गई। 1943 पीसी मानक ने कंपनी शैली के चित्रों की खोज करने का अर्थ है उनको संकलित किया, उनको एक जगह इकट्ठा किया। इसके बाद में अगर हम देखें तो जो सब्जेक्ट यहाँ पे पेंटिंग के बने, जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर पेंटिंगें बनी, उनमें दो प्रमुख थे। एक तो था पशु चित्रण, एक था कॉमन लाइफ। पशु चित्रण में हाथी, घोड़े और सवारियों के चित्र। कॉमन लाइफ में मछली बेचने वाला, टोकरी, बुनने वाली, चक्की वाली, लोहार, दर्जी, सेविका, मिट्टी के खिलौने बनाना और बेचना, ये चित्रों के प्रमुख विषय रहे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कॉमन लाइफ से जुड़े हुए चित्र जो है वो यहीं पे बने हैं। इससे पहले हम धार्मिक चित्र देखेंगे, दरबारी चित्र देखेंगे, साहित्य से संबंधित चित्रों को देखा, पर सामान्य जनजीवन से संबंधित चित्र जो है वो प्रथम बार पटना शैली के अंदर ही हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके क्लाइमैक्स की बात करें, अगर हम पटना शैली के क्लाइमैक्स की बात करें तो वो रहा 1850 से 1880 के मध्य। इसका क्लाइमैक्स था, गोल्डन पीरियड था। अगर उत्थान की बात करें, शुरुआत जो थी उसका धीरे धीरे कैसे ये बढ़ी, तो वो 19th सेंचुरी रहा। इसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पटना शैली के, जिनके बारे में जानना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पर विदेशी कागज का यूज हुआ। जो विदेशी कागज थे, विदेशी कागज का यूज होना स्वाभाविक था, क्योंकि अंग्रेजों के संरक्षण में ये कला जो है वो डेवलप हो रही थी। तो अंग्रेजों ने
विदेशी कागजों का यूज किया, अभ्रक के पत्ते के ऊपर पेंटिंग बनी। अभ्रक एक तरह का खनिज होता है जिसमें काफी लेयर्स होती हैं, उसके पत्ते के ऊपर इन्होंने पेंटिंग बनाई। ये इनके लिए महत्वपूर्ण रही, इसे माइका पेंटिंग भी कहते हैं। हाथी दांत पर पेंटिंगें बनी और इसके साथ साथ कागज के ऊपर भी इन्होंने चित्रकारियां की। कलर की बात करें जो इन्होंने यूज किए, उन्होंने वाटर कलर का यूज किया, ऑयल का यूज किया और यहाँ पे प्रिंट बने, प्रिंट मेकिंग भी यहाँ पर हुई। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने टेम्परा का यूज नहीं किया है, ध्यान रखिएगा, टेम्परा का यूज नहीं हुआ है कंपनी शैली में। अगर रंग की बात करें तो रंग जो है वो फीके रंगों का इन्होंने यूज किया, जिसमें भूरा, हरा, गुलाबी और शाह रंग, ये सारे रंग जो थे वो कुछ अनअट्रैक्टिव से लगते थे। फेस की बात करें तो यहाँ पर डेड चश्म चेहरे बने। पोत की बात करें तो अनुकृत पोत यहाँ पर बने। पोत का मतलब जो इन्होंने बैकग्राउंड जो लिया, टेक्सचर जो लिया, वो अनुकृत लिया। पेंटिंग्स की बात करें तो यहाँ पर पेंटिंग की कॉपीज बनाने का बहुत प्रचलन हो गया था, पेंटिंग्स की कॉपीज बनाया करते थे। लाइंस जो है उनमें कठोरता देखने को मिलती है कंपनी शैली में। भाव जगाने में थोड़ी सी कंपनी शैली कम रही, भाव प्रदान नहीं थी इतनी। और जो पाश्चात्य आइडियल पोजेज है उनका यूज हुआ, इनको आधार बनाकर चित्र बनाए गए, पाश्चात्य आइडियल पोजेस को, वेस्टर्न जो आइडियल पोजेस थे उनको। यहाँ पे सेट बनाया करते थे, जैसे 10 चित्र का एक सेट 12 का भी होता और 14 का भी होता, तो ये इन चित्रों का सेट बनाया करते थे। एक सेट में 10 भी होते, 12 भी होते और 14 चित्र भी होते। इसके बाद में यहाँ पर छाया प्रकाश का भी यूज हुआ। कलरिंग में इन्होंने चिकनी पद्धति को अपनाया, ठोस मेथड्स को अपनाया। और एक इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखें तो यहाँ पर लिथोग्राफी, वुडकट और एनग्रेविंग के अंदर चित्र इन्होंने छापे, ये एक महत्वपूर्ण बात है। अगर हम इनके प्रमुख कलाकारों की बात करें तो इनके प्रमुख कलाकारों में महिला जो चित्रकार है उसमें दक्षो बीबी और सोना बीबी रही, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसके अलावा स्थानीय कलाकारों की बात करें तो सेवक राम एक महत्वपूर्ण कलाकार है जो कंपनी शैली के प्रथम चित्रकार के रूप में माने जाते हैं। 1770 से लेकर 1830 इनका टाइमिंग रहा। पटनी हाइक का सामान बेचने वाला, दर्जी, मछली बेचने वाला, फल बेचने वाला, ये सब इनके महत्वपूर्ण चित्र रहे। इनके बाद में उल्लासलाल 1785 से 1875 तक इनका टाइम रहा। पशु पक्षी चित्रण में निपुण थे। मैना, अकेली चिड़िया, फूल की डाल पर, तोता, महिलाओं की मधुशाला, ये इनके महत्वपूर्ण चित्र रहे। फिर आते हैं जयराम दास 1795 से 1880 तक। इन्होंने शाह कलम में कुशल चित्रांकन किया, काली लाइन से ये चित्र बनाया करते थे। सबसे महत्वपूर्ण कलाकार और कंपनी शैली के अंतिम कलाकार के रूप में जो जाने जाते हैं वो है लाला ईश्वरी प्रसाद। 1870 से 1949 का टाइम पीरियड रहा। ये कोलकाता आर्ट स्कूल के भूतपूर्व अध्यक्ष भी रहे। पटना शैली के ये अंतिम चित्रकार है। इनके चित्रों में पर्दानशी, संसार में शिशु और भारत माता महत्वपूर्ण है। भारत माता रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बनाई है और रविंद्रनाथ टैगोर लाला ईश्वरी प्रसाद से मिले भी थे और इनसे प्रभावित भी हुए। इन्हीं की वजह से उन्होंने काफी चीजों के बारे में जाना। इसके बाद में अदर आर्टिस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें फकीर चंद, बहादुर लाल, झुमक लाल, शिवलाल और इसके साथ साथ मुकुंद लाल, बंसीलाल और कहरी सिंह और गोपाल दास महत्वपूर्ण हैं। अगर इंग्लिश कलाकारों की बात करें तो उनके अंदर थॉमस डैनियल, विलियम होजेज, विलियम सिमसिम, जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट स्मिथ, चार्ल्स डी ओली, टिली कैटल और एमिली इडेन का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो कंपनी शैली जो थी उसमें जो चित्र बने उनका विषय कॉमन लाइफ से संबंधित रहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इन्होंने अभ्रक के ऊपर माइका पेंटिंग्स, अभ्रक को माइका भी कहते हैं, तो माइका पेंटिंग्स भी इन्होंने बनाई। और इन्होंने टेम्परा का यूज नहीं किया, ये बहुत ध्यान रखने योग्य बात है। इन्होंने वाटर, ऑयल और प्रिंट मेकिंग का यूज किया था। एनग्रेविंग, लिथोग्राफ, वुडकट यहाँ पे काम में लिए गए। अब हम कुछ पेंटिंग्स देख लेते हैं कंपनी शैली की। जैसे ये सपेरा, ये कॉमन लाइफ, आज से पहले आपने किसी पेंटिंग्स में ऐसा नहीं देखा होगा, क्योंकि रागमाला, राग रागिनी और गीत गोविंद, इसके पहले दरबारी कला, फिर कृष्ण, गोपियां, अजंता में बौद्ध,
जैन, तो ये सारी चीजें रही। सामान्य जनजीवन से संबंधित चित्र कम बने। तो ये एक चित्र है जैसे सपेरा, कुछ लैंडस्केप भी वहां बनाए जाते थे, क्योंकि वेस्टर्न जो एजुकेशन दी जा रही थी आर्ट की, आर्ट कॉलेजेस में, वो उसमें लैंडस्केप वगैरह, स्टिल लाइफ, ये सारी स्टडीज वगैरह उनको करवाई जाती थी। इसके ये देखिए, जैसे आप देख सकते हैं पानी बेचने वाला, ऐसे करके चित्र जो है वो कंपनी शैली में बने। तो इसी के साथ हमारी कंपनी शैली है जो वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम राजा रवि वर्मा के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।